बीटीटीएच के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था श्रेन अपना फायर को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करके लूमू को हरा दिया था, जो कि एक अल्केमिस्ट था। और इस बार शोयान शूनर को प्रॉमिस करता है, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, चाहे तुम्हारे पीछे जितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो। लेकिन यहीं पर ये बैटल खत्म नहीं होता। अब मैदान पर और एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर प्रेजेंट हो चुका था, जिसका नाम था ब्लड असुरा। आगे हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लड असुरा एरिना में प्रेजेंट होकर श्रेन को टुकर टुकर घूरने लगता है। इसी टाइम पर एक एल्डर वहाँ पे अनाउंस करते हैं कि ब्लैक हॉर्न डेमन सिटी से आया हुआ वो हाउ, जिसके बॉडी के अंदर से ब्लड की बहुत ही तगड़ी स्मेल आ रही है। इसी टाइम पर टीचर रोलिन श्रेन को बोलते हैं कि मैं तुम्हें बताना भूल गया था, ये जो वो हाउ है ये भी शूनर को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। ये सुनकर श्रेन शूनर के हाथ पकड़ते हुए बोलता है, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। शूनर ने गलत बंदे को नहीं चुना है। अब श्रेन और शूनर के बीच की ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को देखकर असुरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो अपने एरिना में प्रेजेंट हुआ अपना ओपोनेंट को घूरने लगता है और उसका ओपोनेंट एकदम से असुरा से डरते हुए थर थर कांप रहा होता है। लेकिन वो फिर भी अपनी तलवार लेके असुरा के सामने प्रेजेंट होता है और बोलता है, मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि ब्लड असुरा का पावर कितना खतरनाक है। ये बोलते ही वो जब स्पीडली भागते हुए असुरा के ऊपर हमला करता है, असुरा वहाँ से कहीं गायब हो जाता है और पीछे से उस बंदे के ऊपर हमला करने के लिए आता है। लेकिन असुरा उसके वार को डॉश करने के लिए पीछे घूमता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो खिसकते हुए बहुत पीछे चला जाता है, लेकिन दोबारा से वो खुद को खड़ा करता है। लेकिन इसी टाइम पर वो देखता है सामने से बहुत स्पीडली असुरा भागते हुए उसके ऊपर अपने पावरफुल तलवार से वार कर देता है, जिसके चलते इस बारी वो खिसकते हुए एकदम से एरिना से बाहर हो जाता है। ये देखकर एक एल्डर अनाउंस करते हैं कि इस मैच का विनर है वो हाउ, मतलब असुरा। अब इसी टाइम पर वो हाउ काफी गुस्से में अपने बॉडी से रेड कलर का ऑरा रिलीज करते हुए श्रेन को देखते हुए बोलता है, क्या तुम ही सोयान हो, और अगर तुम में दम है तो मेरे साथ लड़ने के लिए आओ। ये सुनकर श्रेन के आसपास प्रेजेंट हुए बच्चे एक दूसरे के साथ बात करते हैं कि अब यहाँ पे कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन ये श्रेन और ब्लड असुरा के बीच में हमें लगता है ब्लड असुरा ही ज्यादा ताकतवर है। शायद इसीलिए श्रेन देखो कैसे मायूस होके यहीं पर बैठा है, वो भी लड़कियों के बीच में। ये तो सच में एक कावर्ड है। अब ये सुनने के बाद श्रेन अपनी जगह में खड़े हो जाता है और अपने बॉडी से अपने डाउ की एनर्जीज को रिलीज करने लगता है। अब इसी टाइम पर बाइशान बोलता है, अच्छी बात है, इन दोनों में से कोई एक तो हार ही जाएगा, तो मेरे लिए इजी होगा जो भी जीतेगा उसको हराने में। अब इसी टाइम पर एल्डर अनाउंस करते हैं कि तुम दोनों चुप हो जाओ, ये सिलेक्शन कंपटीशन है ना कि चैलेंज कंपटीशन, कि तुम दोनों ऐसे एक दूसरे को चैलेंजेस दे रहे हो। और वैसे भी लास्ट एग्जाम कल है और जब वो टाइम आ जाएगा तुम दोनों को चांस मिलेगा एक दूसरे के साथ लड़ने का। अब ये सुनकर श्रेन अपनी जगह पर बैठ जाता है और इधर ब्लड असुरा बोलता है, कल मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अब थोड़े टाइम के बाद हमें श्रेन की कजन को दिखाई जाती है, जिसका नाम है शोमी, जो कि अपने सहेली के साथ उसी के भाई श्रेन के बारे में ही बात कर रही थी। इसी टाइम पर वो दोनों देखते हैं उनके सामने से सुनर और श्रेन आ रहे हैं और सुनर श्रेन के पूछने पर उसे बोलती है, अगर तुम्हें मेरी करंट एबिलिटीज को देखनी है तो तुम्हें कल के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इधर श्रेन और सुनर को इतना ज्यादा खुश देखकर शोमी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं दरअसल बचपन में शोमी श्रेन के साथ बहुत बुरी बर्ताव करती थी, क्योंकि श्रेन बचपन में बहुत ही ज्यादा वीक था। तो अपने सामने श्रेन को देखकर वो काफी मायूस होकर बोलती है, बहुत दिनों के बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ। इसी टाइम पर श्रेन बोलता है, हाँ, और वैसे भी कल एग्जाम है तो तुम पहले जाके रेस्ट कर लो। ये सुनकर शोमी उन दोनों को रास्ता दे देती है आगे जाने के लिए। तो श्रेन सुनर की हाथ पकड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। अब कमरे के आने के बाद सुनर श्रेन को बोलती है, दरअसल सोमी बहुत अच्छी लड़की है। ये सुनकर श्रेन बोलता है, मुझे पता है। अब रात होने के बाद हमें दिखाया जाता है श्रेन अपने कमरे में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था और इसी टाइम पे वो अचानक से कल्टीवेशन से उठ जाता है और अपने साथ बात करता है, मैं अगर ऐसे ही अपने कल्टीवेशन में प्रोग्रेस लाऊंगा तो मुझे डर है 10 दिन के बाद ही मैं अपने 6 स्टार डाडाउशी लेवल पर पहुंच पाऊंगा। अब श्रेन अपने हाथ में अपने एंशिएंट कॉपर पीस को निकालता है, जिससे कि उसे पता चलता है उसके पिताजी अभी कैसे हैं। और अब वो दोबारा से अपने साथ बात करता है, पिताजी मैं जरूर आपको ढूंढ लूंगा और मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको किसने किडनैप किया है। इन फ्यूचर मैं इस चीज के लिए सामने वाले बंदे से सही तरीके से बदला लूंगा। इसी टाइम पर श्रेन गलती से अपने हेवली फ्लेम से अपने वो एंशिएंट कॉपर पीस को जला देता है, लेकिन आग बुझाने के बाद श्रेन को पता चलता है कि वो एंशिएंट पीस को खरोस तक नहीं आया। ये देखकर श्रेन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, ये आखिर चीज क्या है जो कि मेरे ग्रीन लोटस हेवली फ्लेम से भी जला नहीं, इसके अंदर कुछ तो स्पेशल बात है। इसी टाइम पर श्रेन देखता है उसके टीचर का रिंग चमकता है और उसके टीचर श्रेन के सामने प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसे देखकर श्रेन बोलता है, टीचर क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हो। इसी टाइम पर याओलाओ काफी टेंस्ड होकर बोलते हैं, मैं फील करता हूँ कि हमारे आसपास जियानान एकेडमी पर ये फॉलन हार्ट फ्लेम नहीं है। ये सुनकर श्रेन कुछ सोचते हुए बोलता है, क्या आपको पता है वो फॉलन हार्ट फ्लेम और कहाँ कहाँ हो सकता है। ये सुनकर टीचर बोलते हैं कि मुझे उसका डायरेक्शन भी नहीं पता चल रहा है और मेरा स्पिरिट बोन कोल्ड फायर भी उसको ढूंढ नहीं पा रहा, और मेरे हिसाब से फॉलन हार्ट फ्लेम इस जगह से 1000 माइल दूर है।
इसीलिए मैं उसे सेंस नहीं कर पा रहा। ये सुनकर श्रेयन बोलता है यहाँ से 1000 माइल दूर के रेडियस पर है, तो हम उसे कब ढूंढेंगे टीचर। ये सुनकर टीचर बोलते हैं जियानान एकेडमी के सारे बुढ़े एल्डर्स कभी ना कभी तो तुम्हें फॉलन हार्ट फिल्म के पास लेकर ही जाएंगे, और मुझे तो लगता था ये इनर कोर्टयार्ड फॉलन हार्ट फिल्म के आसपास ही होगा, लेकिन अगर तुम आगे जाकर इनर कोर्टयार्ड पर एंटर करोगे तो शायद मैं उसकी लोकेशन को पता कर पाऊंगा। अब ये सुनकर श्रेयन बोलता है इनर कोर्टयार्ड, आशा करता हूँ वहाँ पर जाके हमें कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। अब सुबह होने के बाद श्रेयन अपने आसपास के क्राउड देखते हुए बोलता है शूनर, आज की क्राउड पहले 2 दिन से बहुत ही ज्यादा है। ये सुनकर टीचर रोलिन बोलती है इट्स नेचुरल, क्योंकि आज 20 में से टॉप 5 चुने जाएंगे, तो कोई भी ये एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी को क्यों ही मिस करेगा। अब हमें दिखाया जाता है जब एरिना पर बायशान का एंट्री होता है, उसके आसपास प्रेजेंट हुए सारी लड़कियां एकदम बायशान करके चिल्लाने लगते हैं और उसको चीयर अप करने लगती है और बोलती है बायशान तो सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और बायशान ही शायद इस साल का चैंपियन होगा। अब इसी टाइम पर बायशान काफी गुस्से से श्रेयन को देखते हुए बोलता है बच्चे, आज मैं तुम्हारी डिग्निटी को यहीं पर तोड़ूंगा। अब इसी टाइम पर शूनर श्रेयन को बोलती है बायशान बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, तो तुम उससे बच के रहना। ये सुनकर श्रेयन बोलता है तुम टेंशन मत लो लिटिल गर्ल, मेरे पास मेरा खुद का प्लान है। इसी टाइम पर पीछे से वो एटीट्यूड वाली लड़की जिसका नाम है हुजिया वो प्रेजेंट होकर बोलती है शूनर, लेकिन जब वो श्रेयन और शूनर की हाथ को नोटिस करती है उसको अजीब सा लगता है, लेकिन दोबारा से वो बोलती है हम लोग आज टॉप 5 पे एंटर करने वाले हैं, लेकिन ये गंदे से लड़के को तुम भूल जाओ, तुम बस देखो मैं ये बंदे को कैसे हमारे एरिना से आउट करती हूँ। ये सुनकर श्रेयन को समझ नहीं पाता और ये देखकर शूनर हंसने लगती है और इधर श्रेयन बोलता है ये लड़की को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। ये सुनकर शूनर बोलती है इसका नाम है हुजिया और ये ग्रैंड डॉटर है डेप्यूटी डीन आउटर कावर्ड की, और ये भी काफी टैलेंटेड है। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है हुजिया के सामने एक लड़का प्रेजेंट होकर बोलता है तुम मुझे बहुत पसंद हो। इसी टाइम पर हुजिया काफी एटीट्यूड से उसे धक्के मार के दूर फेंक देती है और ये देखकर शूनर हंसने लगती है। इधर टीचर रोलिन बोलती है ये लिटिल बिच सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो तुम दोनों इससे बच के रहना। अब इसी टाइम पर वो मोटे सेल्डर अपने सिर से खड़े होकर बोलते हैं कि जैसे कि यहाँ पे सबको पता है आज वही दिन है जिस दिन को पता नहीं लोग कितने सालों से वेट करके बैठे थे, और आज जिन जिन का रैंक हाई होगा वो ही कंपटीशन में आगे बढ़ सकते हैं, और वैसे मैं पुराने रूल्स को चेंज करने वाला हूँ। ये सुनकर वहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के लोग सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं पता नहीं ये एल्डर के दिमाग में कौन सा कीड़ा घुस गया है कि ये रूल्स ही चेंज कर रहे हैं। अब ये सारी बातों को सुनकर वो मोटे से एल्डर बोलते हैं अब हमारे एरिना पे 20 डिसाइबल प्रेजेंट हो जाएं जो टॉप 20 में हैं। अब एक एक करके सारे बंदे एरिना के अंदर आने लगते हैं, लेकिन सबसे पहले आता है ब्लड असुरा, और जब बायशान वो एरिना में एंटर करता है सब उसी को ही चीयर करने लगते हैं, लेकिन हुजिया बायशान के कंधों के ऊपर पैर रखते हुए एरिना में एंटर करती है, जिसके चलते बायशान को गुस्सा तो आता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। अब श्रेयन और शूनर दोनों ही एक साथ एरिना पर एंट्री लेते हैं। इधर वो मोटे सेल्डर बोलते हैं इस साल सारे बच्चे एक साथ यही एरिना पर लड़ेंगे और जो बंदे लास्ट तक टिके रहेंगे वो एंटर कर जाएंगे सीधे टॉप 5 के अंदर। ये सुनकर एरिना में प्रेजेंट हुए सारे बंदे एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं कि ये कैसा घटिया सा रूल है। अब ये सुनकर वो मोटे सेल्डर हंसते हुए बोलते हैं अरे अरे बस करो, और रूल में ये भी है कि तुम चाहो तो अकेले या अपने पूरे टीम को साथ लेकर अपोनेंट के साथ लड़ सकते हो। तो अब एरिना में प्रेजेंट हुए सारे बंदे अपने अपनी टीम को ढूंढने लगते हैं और इधर श्रेयन और शूनर एक ही टीम में होते हैं और उनके टीम में उन दोनों के अलावा कोई और नहीं होता। अब हमें दिखाया जाता है बायशान अपने साथ और 3 बंदों को जोड़ लेता है और इसी टाइम पर शूनर बोलती है ऐसी रूल तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। फॉर एग्जाम्पल बायशान, हुजिया, उहाओ वो बहुत ही ज्यादा फेमस है ये एकेडमी पर, जिसके चलते वो इजीली अपने अलायंसेस बना सकते हैं। ये सुनकर श्रेयन शूनर को बोलता है मुझे नहीं लगता ये एकेडमी पर तुम्हारा भी कोई कम नाम है, अगर तुम चाहो तो कुछ लोग हमारे तरफ भी बुला सकते हो। ये सुनकर शूनर बोलती है ये अभी नहीं हो सकता, पहले ये फूल का कोई भी गार्डियन नहीं था जिसके चलते आसपास के लोग ये फूल के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे, लेकिन अभी के लिए ये फेमस फ्लावर के पास उसका असली ओनर प्रेजेंट हो चुका है, तो अब इस फूल को किसी की भी जरूरत नहीं। अब ये सुनकर श्रेयन अपने तलवार को बाहर लाता है और बोलता है ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए काफी हूँ। तो शूनर बोलती है चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए हम दोनों मिलकर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो निकाल ही लेंगे। तो इसी टाइम पर वो मोटे से एल्डर बोलते हैं तो चलो अब ये मैच को आगे बढ़ाते हैं और अब एरिना में मैच स्टार्ट हो जाता है। इधर शूनर श्रेयन को बोलती है हम पहले किसके साथ लड़ेंगे। ये सुनकर श्रेयन बोलता है पहले हमारे आसपास की सिचुएशन को हम एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे किसके साथ लड़ना है। अब हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो अकेला होता है वो एकदम से दूसरे बंदों के ऊपर हमला कर देता है। अब एक एक करके सारे बंदे एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। ये देखकर अल्केमिस्ट एल्डर बोलते हैं सच में आपका प्लान तो काम कर रहा है, और ये सुनकर बाकी के एल्डर भी काफी खुश होते हुए बोलते हैं सही है आपने रूल चेंज किया, इसमें हमें ये पता चलेगा हमारे सारे डिसाइबल्स एक साथ मिलकर एक टीम बनाकर काम कितने अच्छे तरीके से कर सकते
सकते हैं। अब वो मोटे से एल्डर बोलते हैं कि मैं बस प्रीवियस राउंड के सिस्टम को थोड़ा बहुत चेंज करना चाहता था और उसको डिफरेंट पैटर्न में सबके सामने प्रेजेंट करना चाहता था, जो कि मुझे लग रहा है सही तरीके से काम कर रहा है। और वैसे भी हम देख पा रहे हैं एक साथ कितने सारे बंदे एलिमिनेटेड हो रहे हैं। अब हमें दिखाया जाता है शूनर और श्वेन भी अपने सामने प्रेजेंट हुए बंदों के साथ लड़ रहे थे। इसी टाइम पर शूनर बोलती है अब हम किसके साथ लड़ेंगे। इसी टाइम पर श्वेन बाईशान की तरफ देखने लगता है और बाईशान और शूनर की आंखें जब एक दूसरे को टकराती हैं, वो दोनों जान जाते हैं अब टाइम आ चुका है वो दोनों एक दूसरे को आमना सामना करे। तो बाईशान अपने दोस्तों को बोलता है तुम शूनर को संभालो, मैं श्वेन को देख लूंगा। और यहाँ हमें दिखाया जाता है बाईशान के वो 3 दोस्त शूनर के ऊपर हमला कर देते हैं और इधर श्वेन बाईशान के साथ लड़ने लगता है। पहले तो बाईशान शूनर के ऊपर भारी पड़ने लगता है, जिसके चलते बाईशान को लगता है वो श्वेन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जिसके चलते वो श्वेन को बोलता है कि तुम मुझे लूमू के जैसा मत समझना, उससे भी बहुत ज्यादा ताकतवर लोग हैं ये जियानान एकेडमी पर, बिल्कुल मेरे जैसा। अब ये बोलते ही जब वो श्वेन के ऊपर हमला करता है वो देखता है श्वेन काफी स्पीडली उसको डॉच कर रहा है और उसके ऊपर वार भी कर रहा है। और इधर शूनर काफी इजीली उसके सामने प्रेजेंट हुए सारे डिसाइबल्स को अच्छे से मजा सिखा रही होती है। इसी टाइम पर बाईशान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है आज मैं तुम्हें सबके सामने लूजर साबित ही कर दूंगा और आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा शूनर को सिर्फ मैं ही डिजर्व करता हूँ। ये बोलते ही वो वहीं पर अपना एक्सट्रीम लेवल का अटैक प्रिपेयर करता है, जिसे देखकर श्वेन अपने तलवार को वहीं पर रख देता है। और ये सब देखने के बाद एल्डर्स अपने साथ बात करते हैं ये क्या, ये बाईशान तो डायरेक्टली एक ग्रेट टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है श्वेन के ऊपर। और अब हमें दिखाया जाता है बाईशान के वो टेक्निक के जरिए जब बहुत सारे थंडर इधर उधर जाने लगते हैं, बाईशान के खुद के दोस्त भी उससे घायल होते हैं, लेकिन वो थंडर जब श्वेन के पास पहुंचने की कोशिश करता है, श्वेन अपने तलवार को पकड़कर अपने ग्रीन लोटस फ्लेम के जरिए उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसके चलते वहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्लोड होता है और सबको लगता है शायद श्वेन हार गया। और इधर हमें दिखाया जाता है बाईशान अपने बॉडी का हर एक स्ट्रेंथ यूज करने के कारण बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब धुआं उठता है सबको पता चल जाता है श्वेन तो थोड़ा भी घायल नहीं हुआ। ये देखकर हर कोई वहाँ पे हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन बाईशान देखता है श्वेन के वो हेविली फ्लेम को, जिसे देखकर वो भी सोच में पड़ जाता है। और इधर अल्केमिस्ट एल्डर भी बोलते हैं ये बंदी के पास तो ग्रीन फ्लेम है और ये शायद हेविली फ्लेम भी हो सकता है। ये सुनकर सारे एल्डर्स हाँ में अपना सर हिलाते हैं और बोलते हैं इसके पास तो इतनी सी एज में हेविली फ्लेम भी है। अब ये देखकर अल्केमिस्ट एल्डर काफी खुश होते हुए बोलते हैं मैं ये लड़के को अपने साथ मेडिसिन रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में मिला कर ही रहूंगा। अब सारे एल्डर्स काफी खुश होते हुए बोलते हैं हाँ हम ये स्वैन के पीछे अपनी जी जान लगा देंगे, जिसके चलते हमारे इनर कोर्ट्री पर एक पावरफुल अल्केमिस्ट जन्म लेगा। अब इधर सिंचन जो आता है श्वेन के ऊपर, जो कि हंसते हुए मुस्कुराते हुए बाईशान को बोलता है तुम अभी भी मेरे साथ लड़ना चाहते हो। ये सुनकर बाईशान जब श्वेन के सामने दोबारा खड़ा होता है, श्वेन काफी स्पीडली बाईशान को हर एक एंगल से वार करने लगता है। तो खुद को बचाने के लिए बाईशान अपने बॉडी के अंदर अपने दाव के आर्मर को क्रिएट कर देता है, लेकिन श्वेन काफी इजीली उसको हर एंगल से पंच देते हुए बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है। ये देखकर टीचर रोलिन बोलते हैं अरे बाप रे अब तो बाईशान गया। और इधर सारे एल्डर्स एक दूसरे के साथ बात करते हैं श्वेन कितना स्पीडली मूव कर रहा है और इसके पास कितना ज्यादा ताकतवर और हेवी तलवार भी है। अब कुछ टाइम के बाद श्वेन बाईशान के बॉडी के वो डाव के आर्मर्स को काफी इजीली तोड़ देता है और बाईशान को बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है, जिसके चलते बाईशान के मुंह से बहुत ही गंदे तरीके से खून निकलने लगता है। ये देखकर बाईशान बोलता है ए लड़के तुम तो बहुत ही फास्ट हो। अब श्वेन नोटिस करता है वहीं पर ही उसका प्रमोशन होने लगता है, जिसके चलते श्वेन अपने साथ बात करता है नहीं 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 इस टाइम पे अगर मेरा प्रमोशन होगा तो यहाँ की माहौल खराब हो सकती है। अब ये देखकर सारे एल्डर्स ये सोचने लगते हैं कि अब श्वेन का क्या होगा। अब तो श्वेन को जैसे तैसे करके ये फाइटिंग से बाहर ही आना पड़ेगा, नहीं तो इसका प्रमोशन रुक जाएगा और ये गंदे तरीके से घायल भी हो सकता है, इवन इफ ये इसका जान भी गवा सकता है। और इधर हमें दिखाया जाता है श्वेन के चारों तरफ बहुत सारे पावरफुल डाउकी घूम रहे होते हैं और ये देखकर सारे एल्डर्स बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था अब श्वेन अपनी तरफ से ही पीछे हट जाएगा। अभी से स्टार्ट होता है बीटीटीएच का सीजन 5 का 7th एपिसोड। श्वेन को एरिना के अंदर प्रमोटेड होते हुए देख बाईशान बोलता है कि देखो अब तो ऊपर वाला भी मेरा साथ दे रहा है, इधर यहाँ से तुम्हें मेरे चंगुल से कोई भी नहीं बचा सकता। ये बोलकर वो एक पिल कंज्यूम करता है और श्वेन के ऊपर हमला करने के लिए रेडी होता है। और ये सारी चीजें जब शूनर को पता चलती है वो एक ही सेकंड में अपने एक पावरफुल पाम अटैक करते हुए 3 बंदों को अपने सामने से वो एरिना से आउट कर देती है और एक ही सेकंड में श्वेन के सामने प्रेजेंट होकर उसे बोलती है शोयान आप अपने प्रमोशन को कंटिन्यू कीजिए, तब तक मैं इन लोगों को संभालती हूँ। ये सुनकर श्वेन बोलता है कि ठीक है मैं जल्द से जल्द यहीं पर कल्टीवेशन करके प्रमोटेड हो जाता हूँ। अब सचमुच श्वेन बैठकर वहीं पर कल्टीवेशन करने लगता है, जिसके चलते उसके बॉडी के चारों तरफ बहुत सारे डाउ के पावर्स घूम रहे होते हैं। इसी टाइम पर शूनर बोलती है बाईशान को अगर तुम्हें लड़ना है तो मेरे साथ लड़ो, मैं अभी के लिए श्वेन की प्रोटेक्टर हूँ। ये सुनकर बाईशान बोलता है जूनियर शूनर तुम ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन बाईशान को पता था वो शूनर को जितना भी समझाएगा शूनर उसकी एक भी नहीं मानेगी, तो वो एक प्लान
लगाते हुए असुरा जिया उन दोनों को अपने पास बुला लेता है और बोलता है अगर श्रेन गलती से भी प्रमोटेड हो गया तो उसके पावर भी इंक्रीज हो जाएंगे, जिसके चलते उसका सामना करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड हो सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी के लिए हम श्रेन के ऊपर हमला बोल दें। और वैसे भी हम सबको पता है श्रेन हम सबका कॉमन एनिमी है, और जब हम श्रेन को ये एरिना के बाहर फेंक देंगे तब श्रेन भी टॉप 5 में से निकल जाएगा। तो तुम लोग मेरे प्लान के बारे में क्या सोच रहे हो? ये सुनकर अशुरा बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब जिया भी बोलती है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ। अब वो दोनों ही अपने बचे हुए साथियों के साथ श्रेन के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं। इसी टाइम पर शूनर बोलती है क्यों तुम सब ऐसे कर रहे हो, और अगर तुम लोगों को इसके ऊपर हमला करना है पहले मेरे साथ लड़ना पड़ेगा। इसी टाइम पर जिया बोलती है शूनर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तो सिर्फ श्रेन के ऊपर ही गुस्सा हूँ, मैं इसे यहाँ से निकालना चाहती हूँ। ये सुनकर बादशाह भी बोलता है सच कहा तुमने, और जूनियर शूनर तुम हम दोनों के बीच से हट जाओ। ये सुनकर शूनर बोलती है अगर तुम लोगों ने श्रेन के साथ कुछ भी गलत करने की सोचा भी तो फिर अच्छा नहीं होगा। इसी टाइम पर अशुरा बोलता है शूनर हट जाओ वहाँ से, उस बंदे को प्रमोटेड होने मत दो। लेकिन शूनर वहीं पर ही खड़ी रहती है। ये देखकर दूर से शोयू बोलती है कि ये तो सरासर गलत है, 3 पावरफुल बंदे एक अकेले शूनर के ऊपर हमला करने लगे हैं। अब इसी टाइम पर टीचर रोलिन भी बोलती है ये कैसा गंदा रूल है, और मैं आशा करता हूँ जब तक श्रेन प्रमोटेड नहीं हो जाता तब तक शूनर को ही ये सिचुएशन को संभालना पड़ेगा। इसी टाइम पर सीन चेंज होके आता है सारे एल्डर्स के ऊपर, और अल्केमिस्ट एल्डर बोलते हैं हुकुयान जो कि वो मोटे से एल्डर होते हैं, तुमने गलती कर दी ये रूल्स को चेंज करके। ये देखो हमारे सामने क्या हो रहा है, एक बंदे के ऊपर 3 बंदे हमला कर रहे हैं। इसी टाइम पर वो मोटे से एल्डर हंसते हुए बोलते हैं रूल के हिसाब से ये कुछ गलत नहीं है क्योंकि इन लोगों ने रूल ब्रेक नहीं किया, और वैसे भी हम सबको ये पता करना था कि ये सब बच्चे मिलके किसी के साथ लड़ सकते हैं या नहीं। लेकिन शूनर इस चीज के चलते गंदा फंस गई है, और अभी के लिए सब कुछ श्रेन के लक के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब सीन चेंज होके आता है बाइशन के ऊपर, जो कि असुरा और जिया को बोलती है कि हमें जल्द से जल्द श्रेन के ऊपर हमला करना पड़ेगा, नहीं तो अगर वो गलती से भी सक्सेसफुल हो गया तो वो हमको अदरक की तरह कूट के रख देगा। ये बोलते ही वो शूनर को ग्रीट करते हुए सॉरी बोलता है, और अपने 2 दोस्तों को मतलब असुरा और जिया को बोलता है तुम शूनर को संभालो, मैं श्रेन को देखता हूँ। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है 4 बंदे एक साथ शूनर के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन शूनर भी काफी इजीली अपने गोल्ड पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन चारों को एरिना से एक ही सेकंड में बाहर कर देती है। और शूनर की ये सारे यूनिक पावर्स को देखकर वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान एकदम से हक्का बक्का हो जाता है। अब इसी टाइम पर अशुरा शूनर के ऊपर अपने तलवार से हमला कर देता है, लेकिन शूनर काफी इजीली उसके हर एक वार से बच जाती है। लेकिन इसी टाइम पर पीछे से जिया श्रेन के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन शूनर जल्द से जल्द श्रेन के पास प्रेजेंट होके उसके हर वार को डिफॉल्ट करता है। अब दोबारा से हमें दिखाया जाता है जब शूनर जिया के साथ लड़ रही होती है, पीछे से बाइशन हमला करने के लिए आ जाता है। ये देखकर शूनर काफी स्पीडली बाइशान को एक किक देता है, जिसके चलते बाइशान खिसकते हुए बहुत पीछे जा गिरता है। अब इसी टाइम का फायदा उठाकर जब अशुरा अपने तलवार से श्रेन के ऊपर हमला करने के लिए आता है, दोबारा से शूनर काफी स्पीडली हेक्साग्राम प्रोटेक्टिव पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अशुरा के वो बार को रोक लेती है, और अशुरा खिसकते हुए बहुत पीछे जा गिरता है। अब जिया, बाइशन और अशुरा तीनों एक साथ ही श्रेन के ऊपर हमला करते हैं। इसी टाइम पर शूनर जिया की वो चाबुक को पकड़ के उसे दूर फेंक देती है, और अशुरा के ऊपर अपने बहुत सारे गोल्डन पाम टेक्निक से हमला कर देती है। लेकिन इसी टाइम का फायदा उठा के पीछे से दोबारा से बाइशन श्रेन के ऊपर काफी स्पीडली अपने भाला से अटैक करने के लिए जाता है, और ये चीज जब शूनर देख लेती है, शूनर एक ही सेकंड में श्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है, जिसके चलते बाइशन का वो भाला थोड़ा सा शूनर के हाथ में लग जाता है और शूनर जख्मी हो जाती है। और ये चीज होने के बाद जिया और अशुरा दोनों ही बाइशन के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, और बाइशन खुद को बचाने के लिए बोलता है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं शूनर को हर्ट करूं, मैं तो बस श्रेन को एरिना से बाहर करना चाहता था। इसी टाइम पर शूनर बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है, तो वो बोलती है बस करो, खुद को प्रोटेक्ट करना बंद करो, अब मैं तुम्हें मेरी असली पावर दिखाऊंगी। ये बोल के वो एकदम से अपने गोल्डन ओरे को अपने बॉडी के अंदर से निकालते हुए हवा में चली जाती है, और ऐसा लग रहा था शूनर ने जैसी माँ दुर्गा की रूप ले ली हो। लेकिन इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है श्रेन पीछे से शूनर की हाथ को पकड़ लेती है, जिसके चलते एक ही सेकंड में शूनर बहुत ही ज्यादा शांत हो जाती है और नीचे आ जाती है, और श्रेन को अपने सामने देख शूनर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तो श्रेन बोलता है थैंक यू, तुमने अब तक मुझे प्रोटेक्ट करके रखा, लेकिन आगे की सिचुएशन वो मेरे ऊपर छोड़ दो। इसी टाइम पर शूनर बोलती है लेकिन श्रेन ये लोग 5 और 6 स्टार के डार्ड हाउसी लेवल पर हैं, मतलब 4th लेवल के 5 और 6 स्टार पर हैं। अब ये सुनकर श्रेन शूनर की सर पे हाथ फेराते हुए बोलती है टेंशन मत लो तुम, इन सबको मैं संभालता हूँ। अब श्रेन सबके सामने काफी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर मैंने तुम लोगों को इस एरिना से सही सलामत बाहर जाने दिया तो मैं कभी भी ये जियानान एकेडमी पर पाँव नहीं रखूंगा, और तुम लोगों ने मेरी शूनर को जितना तकलीफ दिया है उसकी 100 गुना तकलीफ अब तुम्हें झेलनी पड़ेगी। अब ये सुनकर बाइशान को श्रेन की धमकियां खोखली लगती है, जिसके चलते वो काफी एटीट्यूड से बोलता है
है ये फालतू की बकवास हमारे सामने मत करो और अभी के लिए तुम सिर्फ एक 6 स्टार का डाटाउसी लेवल पर हो, मतलब 6 स्टार का 4th लेवल पर हो, और तुम अगर हम तीनों के साथ लड़ोगे तो तुम खुद यहाँ पे गुडबक बन जाओगे। अब इसी टाइम पर पीछे से असुरा भी काफी एटीट्यूड से बोलता है शूनर को जो घाव लगा है वो उसको बस थोड़ा सा ही लगा है और उस चीज का बदला हम बाईशान से बाद में ले लेंगे। जिया भी बोलती है मुझे भी अब अपने टीम में ले लो, और दोबारा से बाईशान बोलता है ये जूनियर श्रेयन को हराने के बाद मैं जूनियर को माफी मांग लूंगा। इसी टाइम पर श्रेयन अपने बॉडी से अपने डाउ के पावर को रिलीज करते हुए बोलता है अब बहुत देर हो चुका है, और यहीं पर श्रेयन अपने 3 मिस्टीरियस चेंजेस का फर्स्ट लेवल को अनलॉक कर देता है और उसके ये टेक्निक को आधे बंदे तो देख भी नहीं पाते, और एल्डर्स श्रेयन की बॉडी के ताकत को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। अब श्रेयन काफी स्पीडली जिया, बाईशान और असुरा के ऊपर टूट पड़ता है। ये देखकर मोटे से एल्डर बोलते हैं ये छोटे से लड़के ने तो कोई सीक्रेट मेथड का यूज किया है जिसके चलते टेम्परेरीली इसके बॉडी के अंदर बहुत सारे पावर्स इंक्रीज हो गए। और दूसरा एल्डर बोलते हैं श्रेयन तो अब डाउलिंग पर है, डाउलिंग मतलब 5th लेवल, लेकिन अगर हम बाईशान और दूसरे बंदों का फाइटिंग स्किल्स को श्रेयन के साथ मैच करवाएंगे, श्रेयन उन सबसे ही ताकतवर है, लेकिन ये कंपटीशन में ये तीनों अगर एक साथ मिलकर श्रेयन के ऊपर वार करेंगे तो शायद ही स्वयं हार जाएगा, क्योंकि ये जो सीक्रेट टेक्निक का उसने इस्तेमाल किया है कभी ना कभी तो ये सीक्रेट टेक्निक खत्म हो जाएगा ना, जिसके चलते श्रेयन बहुत ही ज्यादा कमजोर भी हो जाएगा। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है श्रेयन एक पर्पल पिल को रिंग स्पेस में से निकाल कर खाता है और बोलता है कि अब तुम लोगों ने यहाँ पर जो किया है उस चीज के लिए तुम लोगों को यहाँ पर भुगतना तो पड़ेगा ही। और अब वो अपने मुंह से पर्पल फायर को रिलीज करते हुए उसको अपने ग्रीन लोटस फ्लेम के साथ मिलाने लगता है और चिल्लाते हुए दोबारा से अपना बुद्ध एंगर लोटस को प्रिपेयर करता है। ये देखकर वहाँ पे प्रेजेंट हुआ अल्केमिस्ट एल्डर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बोलता है इस तरीके की टेरिफाइंग फाइटिंग स्किल्स क्या सच में श्रेयन को यूज करना आता है, और ये टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसी टाइम पर इधर बाईशान बोलता है चलो ये लड़के को हम मिलकर सबक सिखाते हैं, और अब हमें दिखाया जाता है बाईशान खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए 8 थंडर वाइल्डनेस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, और इधर असुरा ब्लड ब्रेक स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करता है, और जिया अपने चारों तरफ बहुत सारे पोर्टल्स क्रिएट करके हिडन फॉरेस्ट वेनमियस स्नेक रातोन टेक्निक का इस्तेमाल करती है। और अब तीनों जब मिलके श्रेयन के ऊपर हमला करता है, श्रेयन बोलता है ये लो मेरे बुद्ध लोटस एंगर की आग को अब तुम लोग झेलो। अब जब श्रेयन के बुद्ध लोटस एंगर के साथ उन तीनों के पावरफुल स्किल्स टकराते हैं, जिया, बाईशान और असुरा बहुत ही ज्यादा घायल होकर पीछे खिसकते हुए चले जाते हैं, और कुछ टाइम के बाद हमें सिर्फ श्रेयन का ब्लू लोटस ही दिखाई दे रहा था, और इस चीज को तो कुछ नॉर्मल लोग देख भी नहीं पाते, इवन इफ टीचर रोलिन भी नहीं दिख पाती, और बड़ा सा एक्सप्लोड होने के कारण वो एरिना के चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं फैल गया था। धुआं हटने के बाद शूनर पहले श्रेयन को ढूंढता है, और इधर अल्केमिस्ट एल्डर बोलते हैं ये बंदे ने तो हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल किया था, और मुझे लगता है ये बंदा बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका होगा। ये सुनकर मोटे से एल्डर बोलते हैं तुमने सही बोला, लेकिन श्रेयन काफी अच्छे तरीके से ये पावरफुल हेवनली फ्लेम को अपने पावर से कंट्रोल किया है, तो पता नहीं अब श्रेयन का हालत कैसा होगा। और इन तीनों को देखो, ये तीनों तो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके हैं। अब हमें दिखाया जाता है जिया और असुरा और बाईशान बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद बाईशान का घमंड नहीं टूटता। वो अपने सामने श्रेयन को ना देखते हुए बोलता है मुझे लग रहा है ये एक्सप्लोड के कारण श्रेयन भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है, जिसके चलते वो एरिना के अंदर तो नहीं है, और क्या ही फायदा इतना ज्यादा पावरफुल और टेरिफाइंग टेक्निक को जान के, जबकि तुम अपने टेक्निक को इस्तेमाल करके खुद ही इतना ज्यादा घायल हो जाओ। अब जिया जैसे तैसे करके खुद को खड़ी करती है और बोलती है मैंने गलती कर दी, तुम्हारी बातों को सुनकर हम श्रेयन के सामने नहीं लड़ सकते। अब असुरा भी बोलता है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन बाईशान काफी चोट से बोलता है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है, अगर स्ट्रॉन्गर होता वो हम लोग के सामने होता, इससे मरे हुए कहीं दूर नहीं गिरा होता। मुझे नहीं लगता वो अब इतने बड़े एक्सप्लोर से बच भी पाएगा, उसका हाथ पैर टूट चुका होगा, कहीं कोने पर वो गिरा होगा। लेकिन इसी टाइम पर वो देखता है श्रेयन काफी स्पीडली और सही सलामत अपने पावरफुल किक को बाईशान के ऊपर दे मारता है। उसके बाद वो जिया और असुरा के ऊपर भी हमला कर देता है, और वो तीनों बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं। अब श्रेयन बोलता है कि तुम लोगों ने गलती कर दी शूनर के ऊपर हमला करके, और वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक एल्डर देखता है श्रेयन तो एकदम सही सलामत खड़ा था। अब श्रेयन कूद के सीधा सूनर के पास जाता है और सूनर को पूछती है क्या तुम सही हो, तो सूनर हमें अपना सर हिलाती है और बोलती है कि आपकी सूनर इतनी भी वीक नहीं है कि ये छचुंदर जैसे 3 बंदूक हार जाएगी। अब श्रेयन ग्रीट करते हुए एल्डर्स को बोलता है शायद मुझे लगता है ये कंपटीशन खत्म हो गया है, और आप लोग बोलो तो मैं इन तीनों को और भी गंदे तरीके से मार सकता हूँ। लेकिन ये सुनकर एक एल्डर अपने सिर से खड़े होकर बोलते हैं नहीं 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 नहीं, अभी के लिए कंपटीशन खत्म हो गया है और तुम पांचों ही हमारे टॉप 5 के अंदर आ चुके हो। अब ये सुनकर वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे बंदे श्रेयन के नाम से नारा लगाने लगते हैं और बोलते हैं सच में श्रेयन तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये देखकर शोयू भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन पीछे से बेशरम बाईशान अभी भी बोलता है कि अभी के लिए तुमने तो मुझे हरा दिया, लेकिन आगे देखो तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ, और तुमने आज मुझे जितना दर्द
दिया है उससे 100 गुना दर्द मैं तुम्हें इन फ्यूचर देने वाला हूँ। इधर जिया जैसे तैसे करके खुद को खड़ी करके बोलती है ये शोयान तो बहुत ही ज्यादा निर्दयी है। और असुरा भी बोलता है कि शोयान सच में ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा कि मैं इसके हाथों से बच गया। इधर शोयान एंड सुनर काफी खुश होते हुए वहाँ से चले जाते हैं और कुछ टाइम के बाद वो एक झील के किनारे चलते हुए जा रहे थे। तो इसी टाइम पर सुनर शोयान को बोलती है पता नहीं ये लाइब्रेरी पाविलियन में कौन से ट्रेजर्स हमको मिलेंगे। इसी टाइम पर शोयान बोलता है मैं आशा करता हूँ मुझे जो ट्रेजर्स चाहिए वो ट्रेजर मुझे मिल जाए। अब इसी टाइम पे वो देखते हैं सामने से बहुत सारी लड़कियाँ शोयान के बारे में ही बात कर रहे थे, वो भी शोयान का कजन शोमी के साथ, और उसे बोल रहे थे कि तुम्हारे कजन शोयान वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और वो सब अपने सामने शोयान को देख के बोलते हैं ये देखो तुम्हारा कजन शोयान आ गया। लेकिन अपने सामने शोयान और सुनर को देख शोमी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि शोमी बचपन से शोयान के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं कर रही थी। लेकिन इसी टाइम पर शोमी सुनर और शोयान को हाय बोलती है तो वो दोनों भी सामने से उसे हाय बोलते हैं। अब शोमी वहाँ से जा ही रही थी, शोयान पीछे से सोमी को बुलाता है और बोलता है मुझे तुम्हारे साथ अकेले में कुछ बातें करनी है। और थोड़े टाइम के बाद शोयान सोमी को बोलता है कि हमारी फैमिली के साथ बहुत कुछ हो चुका है तो तुम अभी के लिए हमारे सो क्लैन पे मत लौटना। ये सुनकर शोमी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और इधर शोयान बोलता है जब तक मैं जियामे एम्पायर में लौटकर यूनलैंड सेट के साथ अपना बदला नहीं ले लेता तब तक तुम यहीं पर ही रहना। ये सुनकर शोमी हाँ में अपना सर हिलाती है और बोलती है शोयान मुझे आपके ऊपर भरोसा है, आप ये जरूर कर पाओगे, लेकिन मेरे पिछले बर्तावों के वजह से मुझे माफ कर देना। ये सुनकर शोयान मुस्कुराते हुए बोलता है पुरानी बातों को मैं भूल चुका हूँ और तब तो हम बहुत बच्चे थे तो उस चीज को सोच के दुखी मत हो, वो सब खत्म हो चुका है। ये सुनकर शोमी के आंखों में जैसी जान आ जाती है। अब सीन चेंज होके आता है एक जंगल में और हमें दिखाया जाता है वो बुढ़ा एल्डर अपने साथ शोयान, सुनर, जिया, बाइशान और असुरा को कहीं लेके जा रहा था। तो इसी टाइम पर जिया बोलती है ये जगह बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है और एल्डर आप सच में बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो क्योंकि आप तो पहले मुझे यहाँ पर कभी नहीं लेके आए। इसी टाइम पर शोयान बोलता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या ये लाइब्रेरी के अंदर मुझे कोई भी साउंड वेव स्किल मिल सकता है। ये सुनकर वो एल्डर बहुत ही ज्यादा सोचते हुए बोलते हैं हाँ हमारे लाइब्रेरी पैविलियन के अंदर तुम्हें बहुत सारे ऐसे स्किल्स मिल जाएंगे लेकिन उसको ढूंढना वो तुम्हारे हाथ पे डिपेंडेबल है। अब सब चलते चलते एक बैरिगेट के सामने प्रेजेंट हो जाते हैं जो बैरिगेट के सामने दो पावरफुल एल्डर्स की स्टैचू लगा हुआ था और ये होता है लाइब्रेरी पैविलियन। और उसको देख के सारे बच्चे एकदम से हक्के बक्के रह जाते हैं। इधर एल्डर ग्रेड करते हुए बोलते हैं मैं अपने साथ हमारा इनोर कॉटवार्ड का टॉप 5 स्टूडेंट्स को ले आया हूँ तो इनको इनकी अवार्ड आप दे दीजिए। अब इसी टाइम पर सारे बच्चे देखते हैं वो जो 2 स्टैचूज थे उनमें बहुत ही ज्यादा लाइट आ जाती है और देखते ही देखते वो दोनों ही एक ह्यूमन फिगर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इसी टाइम पर शोयान नोटिस करता है उसका टीचर का रिंग चमक रहा है तो शोयान सोचता है मेरे टीचर सडनली मेरे साथ कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे सामने प्रेजेंट हुए ये दोनों एल्डर्स से मेरे टीचर डर रहे हैं। अब इसी टाइम पर दोनों ही एल्डर्स शोयान की तरफ देखते हुए बोलते हैं हमें नहीं पता ये छोटे से बच्चे का नाम क्या है। इसी टाइम पर शोयान दोनों ही एल्डर्स को ग्रीट करते हुए बोलता है मैं शोयान हूँ। इसी टाइम पर एक एल्डर बोलते हैं ब्लू फ्लेम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारा फायर मुझे हेवनली फायर लग रहा है जो कि 19th रैंक का फायर है और उसका नाम है ग्रीन लोटस कोर फायर। ये सुनकर शोयान चौंक जाता है कि इन लोगों को मेरे हेवनली फ्लेम के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। अब एक एल्डर बोलते हैं तुम अभी भी इतना यंग हो फिर भी तुम एक हेवनली फायर को कंट्रोल कर पा रहे हो, तुम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और इस साल के टॉप 5 प्रीवियस ईयर के टॉप 5 से बहुत ही बेहतर हैं। ये सुन के ग्रीट करते हुए वो मोटे से एल्डर बोलते हैं अब तो आप दोनों स्पेस को अनलॉक कर दीजिए। अब वो दोनों ही एल्डर अपने हाथों में कुछ एनर्जीज क्रिएट करके वहाँ पे एक पोर्टल क्रिएट करते हैं। ये देखकर वो मोटे से एल्डर बोलते हैं ये स्पेस की सिर्फ इन दोनों के पास है, अगर कोई डाउजोन लेवल का प्रैक्टिस ओनर भी आके अपने पावर से ये स्पेस को ओपन करने की कोशिश करेगा वो भी हार जाएगा। और डाउजोन मतलब 9th लेवल का वॉरियर। और 100 सालों पहले से ही ये एकेडमी पर ये दोनों एल्डर ऐसे ही स्पेशल मेथड का इस्तेमाल करके ये पोर्टल को ओपन कर रहे हैं और यहीं पर 100 सालों से हैं। और ये स्पेस के अंदर कोई डाउजोंग लेवल का वॉरियर भी इन दोनों के बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकता। डाउजोंग मतलब 8th लेवल का वॉरियर। अब इसी टाइम पर वो मोटे से एल्डर ग्रीट करते हुए दोनों ही एल्डर्स को थैंक यू बोलते हैं और अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं अब तुम लाइब्रेरी पैविलियन पर जा सकते हो। अब वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे बच्चे ग्रीट करते हुए एक एक करके अंदर जाने लगते हैं और सबसे लास्ट में शोयान और सुनर दोनों ही हाथ पकड़ते हुए अंदर जाते हैं और उन सबके वहाँ से जाने के बाद वो पोर्टल भी डिसअपियर हो जाता है और वो दोनों एल्डर भी दोबारा से स्टैचू बन जाते हैं। और यहाँ पे एंड होता है BDTH के सीजन 5 का 7th एपिसोड।